हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स। की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूको बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक ने अप्रेंटिस के 532 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके थ्रू आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा भी आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है फॉर्म अप्लाई करते हुए उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूको बैंक ने अप्रेंटिस के 532 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 30 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं अंतिम समय में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम न आ जाए वेबसाइट में। इसलिए आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें और आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC, EWS के लिए 800 रुपये फीस है प्लस GST। PWBD के लिए 400 रुपये प्लस GST फीस है। SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर NATS का ये पोर्टल ओपन होगा। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको NATS के इस पोर्टल पर आने के बाद स्टूडेंट की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको जनरल स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको स्टूडेंट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID पासवर्ड एंटर करके इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले यानी कि अपना इनरोलमेंट करने से पहले आपके पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, एक वैलिड पर्सनल ईमेल ID, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, आधार CD मैपिड बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपकी क्वालिफाइंग डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फर्स्ट पेज की आपकी बैंक की पासबुक और बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में और उसका साइज भी 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पर अगर हैं तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर। आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सिलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी आईडी यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर सीजीपीए में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइज यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है। फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था, और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना
प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड की है वो आपने किसके बाद की थी, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है, फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइड यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट ID प्रोवाइड कर दी गई है।
आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और ये आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में मल्टीपल वैकेंसीज शो होगी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसीज शो होगी। यहाँ पर आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई की टैब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल चेकआउट करना चाहते हैं तो आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको यूको बैंक की भर्ती के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इनमें यूको बैंक की वैकेंसी सर्च करनी है। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप 2 नंबर पर क्लिक करें, उसमें भी शो नहीं हो रही है तो आप 3rd नंबर पर यहाँ पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी यूको बैंक की वैकेंसी शो हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर आप 1 2 3 या फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके वैकेंसी सर्च कर सकते हो। और अगर गाइज आप यहाँ पर डायरेक्टली वैकेंसी चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च के इस बॉक्स में आकर यूको बैंक टाइप करें, आपके सामने यहाँ पर यूको बैंक की वैकेंसी शो हो जाएगी। गाइज यहाँ पर अगर आपको किसी कारणवश ये वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है हम आपको बता दें। जब यहाँ पर आप अपना NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय फील्ड प्रेफरेंस दे रहे थे तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस में बैंकिंग एंड फाइनेंस एक फील्ड प्रेफरेंस देनी जरूरी होगी अगर आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसीज अपने डैशबोर्ड में देखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप फील्ड प्रेफरेंस में बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक से रिलेटेड भर्ती शो नहीं होगी। तो यहाँ पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस में एक प्रेफरेंस आपको अपनी बैंकिंग और फाइनेंस की सिलेक्ट करनी होगी, तभी आपके डैशबोर्ड में आपको बैंक की वैकेंसी शो होगी, अदरवाइज आपके सामने वैकेंसी शो नहीं होगी। तो यहाँ पर गाइज अब आप यूको बैंक की इस भर्ती पर अप्लाई करने से पहले व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसकी डिटेल चेकआउट कर ले वैकेंसी की। और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर अप्लाइड शो हो जाएगा और ये टैब आपको डिसेबल कर दी जाएगी और स्टेटस में आपको बता दिया जाएगा कि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हो। यहाँ पर भी आपको अप्लाइड शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूको बैंक अप्रेंटिस की 530 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती निकली हुई है। आप 21 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट भी करना होगा। यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपये प्लस GST फीस चार्ज है और PWBD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये प्लस GST चार्ज है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट को फीस जमा करानी है उनके पास अप्लाई करने के 24 घंटे बाद एक मेल आएगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उस पर आपको एक फीस पेमेंट के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस के पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 है। आप 21/10/2025 से 5 नवंबर 2025 तक अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप यूको बैंक अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।